वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा हमारा लेक्चर है पेज नंबर 21 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इस पेज पे। जो ये चैप्टर है ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द स्टेप्स बायोलॉजिस्ट टेक्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी बेटा, आप यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखेंगे और इसका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से। इन ये लास्ट लाइन है आपके पास, इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ख़ास तौर पे जो प्री 9th के स्टूडेंट्स हैं, आपने बेटा अपनी बुक के ऊपर बॉल पेन से मार्क करना है। बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर लें या ब्लू पेन इस्तेमाल कर लें, पेंसिल आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपने ये वाला साल भी पढ़ना है, आपने अगला साल भी इसी बुक के साथ गुजारना है। अच्छा जी, क्योंकि इस वजह से मैं आपको कह रही बॉल पेन के साथ, क्योंकि पेंसिल से जब हम लिखते हैं ना तो वो फिर ना रेज हो जाता है इतनी देर तक, तो फिर आपने जो अपने मार्क लगाया होता है या आपने कुछ लिखा होता है ना, वो सारा ऐसे स्मज सा हो जाता है, उससे बुक और ज़्यादा गंदी लगती है। तो नीट सा अपनी बॉल पॉइंट से मार्क करें और अपना वो जो हाईलाइटर वो इस्तेमाल करें। ठीक है, जो ख़ास तौर पे जो क्वेश्चंस है ना वो आपने बॉल पॉइंट से लिखने हैं बुक के ऊपर, नीट करके छोटी छोटी राइटिंग में, ताकि आपको अभी से आदत पड़े। ठीक है, अच्छा जी, पहला हमारे पास पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करें। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा पॉइंट था रिकग्निशन का। इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम देखी है उसको रिकग्नाइज़ करें, ये प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही, जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो जाके उसको बताता है कि मुझे गले का दर्द है या मुझे बुखार महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर उसका पहले चेकअप करता है, उसको रिकग्नाइज़ करता है, उसकी प्रॉब्लम को पहले रिकग्नाइज़ करता है, पहचानता है कि इसको आया जो इसको महसूस हो रहा है क्या वैसा ही है कि नहीं कोई और प्रॉब्लम है। समझ आइए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, हो ही जा रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको सर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर चेकअप करके आपको बताता है नहीं भाई आपको तो ब्लड प्रेशर का मसला है। ठीक है, तो रिकग्नाइज़ करने से चीज़ का बेहतर पता चल जाता है। तो सबसे तो पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करें। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, फिर उसको ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व का मतलब है उसका मज़ीद मुशाहिदा करें, मज़ीद उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, मज़ीद उस पर सर्च करें। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, जिससे आप करीब तरीन किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई रिज़ल्ट अखज़ कर लें। ठीक है, तो बेटा हाइपोथेसिस होती क्या है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो दैट विल बिकम हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डिडक्शन का। डिडक्शन कहते हैं कि अगर आपका हाइपोथेसिस जो आपने एक्सप्लेनेट किया है, अपने एक्सप्लेनेशन दिया अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्या वो गलत है या वो सही है, दैट इज़ डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसको जो आपने चीज़ अखज़ की हुई होती है उस पर मज़ीद वर्किंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको मज़ीद जानते हैं, फिर आपके पास रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। आप रिज़ल्ट की समराइजेशन करते हैं, ग्राफिक्स में करते हैं, टेबल बना के करते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप रिज़ल्ट्स को लिखते हैं। उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर रिज़ल्ट आ जाता है उसको आप रिपोर्ट कर देते हैं, और रिपोर्ट करने का तरीका होता है कि आप उसको मैगज़ीन्स में शाया कर दें, आप अखबारों में शाया कर दें, जिस तरह मर्ज़ी करके शाया कर दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल कोरोना वायरस है, बहुत आम है, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया गया कि ये प्रॉब्लम किस तरह से बन रही है, एक से दूसरे को लग रही है, दूसरे से तीसरे को लग रही है, इसके अंदर सिम्टम कौन कौन से हैं। पहले सिम्टम्स को रिकग्नाइज़ किया, फिर उस पर ऑब्ज़र्व किया गया, उस पर और वर्किंग की गई, फिर एक हाइपोथेसिस मिला। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया था, जो आपने देखा था, उसको मज़ीद रिसर्च करके उसकी एक्सप्लेनेशन देना। फिर डिडक्शन पे, फिर आप डिडक्शन पे आए कि आया जो मैंने सर्च किया है सारा वो ठीक है कि वो गलत है, क्या वाकई ये वायरस ज़ुकाम और गला ख़राब की सिम्टम से है या ये किसी और वजह से हो रहा है। ठीक है, जब आपने डिडक्ट कर लिया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने किसी एक मरीज़ को उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम इस मरीज़ को इस चीज़ से दूर रखें तो क्या ये बच जाता है, और अगर इस चीज़ के करीब रखें तो क्या ये मर जाता है। जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो फिर आपने रिज़ल्ट्स को समराइज़ किया, अपने रिज़ल्ट के भाई इन चीज़ों से बचना है और इन चीज़ों को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट किया, मैगज़ीन्स में शाया किया, अखबारों में लोगों को बताया, टीवी पे लोगों को बताया। इस तरह करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी पेज के ऊपर है, नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। इसका आंसर है, सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, पहली वाली लाइन आपने नहीं करनी। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है, वो एक सवाल बन के सामने आ जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली होता है कि इट्स अ क्वेश्चन। जैसे हम कहें कि ये वायरस एक प्रॉब्लम है ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ वायरस। ओके, ये क्वेश्चन हर बंदे के लिए एक क्वेश्चन है जो नहीं जानता। तो फिर जब उसके बारे में मज़ीद सर्च करके सारे मेथड्स को क्लियर किया जाता है तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है जब हम रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो आज का जो आपका लेसन है वो आपके 2 क्वेश्चंस है सिर्फ, पेज नंबर 21 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट आर स्टेप्स बायोलॉजिस्ट टेक्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप से लेके यहाँ तक रिपोर्टिंग रिजल्ट तक। ओके, सारे पॉइंट्स मैंने टिक मार्क किए हैं। फिर नीचे वाले पैराग्राफ से आपका एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और आपने ये 2 वाली लाइनें, ये जो 2 लाइनें, ये इसके अंदर इसके आंसर के तौर पे करनी है। क्लियर है। बस आज का यही तक लेसन था, उसके बाद कल इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे।